नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और आध्यात्मिक जानकारियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जो हर माता पिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे पोषपुत्रदा एकादशी की, इसकी व्रत कथा और महत्व के बारे में। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं यह पावन कथा। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कई गूढ़ प्रश्न पूछे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, कृपया पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व समझाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका क्या विधान है और किस देवता की पूजा इस दिन करनी चाहिए। अर्जुन के इन प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा थे, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी सेव्या इस बात से बहुत दुखी रहते थे। राजा सोचते थे कि उनके बाद उनके पूर्वजों को पिंडदान कौन देगा। इस चिंता में राजा दिन रात व्यथित रहते थे। एक दिन राजा अपनी चिंता में डूबे हुए वन में घूमने निकल पड़े। वहां उन्होंने पशु पक्षियों को अपने परिवार के साथ देखा। यह देखकर उनका दुख और भी बढ़ गया। कुछ देर बाद राजा को प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए वे एक सुंदर सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कई ऋषि मुनि स्नान कर रहे थे। राजा ने उन ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं, बताइए आपकी क्या इच्छा है। राजा ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा, हे मुनिवर, मैं पुत्रहीन हूँ, कृपया मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज पौष शुक्ल एकादशी है, इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन करता है उसे अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आप भी इस एकादशी का व्रत कीजिए। राजा सुकेतुमान ने ऋषियों के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किए। द्वादशी के दिन व्रत का विधि पूर्वक पारण किया। कुछ समय बाद भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी रानी सेव्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार बड़ा होकर एक वीर, बुद्धिमान और प्रजापालक राजा बना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत ने राजा सुकेतुमान को उनकी सबसे बड़ी खुशी दी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पांडुनंदन, जो भी व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतानहीन व्यक्ति को योग्य और सद्गुणी पुत्र की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे भी भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संतान प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति और व्रतों का पालन करना जरूरी है। पुत्रदा एकादशी का महत्व केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत करने वाले को मोक्ष और पुण्य भी प्राप्त होता है। इस कलयुग में जब नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, ऐसे में एक योग्य संतान प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्रत हमें बताता है कि भगवान की कृपा से हर अभिलाषा पूरी हो सकती है। अगर आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने दीप जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें और ज़रूरतमंदों को दान दें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। इस व्रत को श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु जी की कृपा से संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको पौष पुत्रदा एकादशी की यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप भी इस व्रत का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम जल्द ही एक नई पावन कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि। धन्यवाद।